नतीजे आए और उसका रिएक्शन देखा हमने स्टॉक्स पर। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस, निचले स्रोत से भी अच्छी रिकवरी टाइटन में और मजबूत तिमाही पेश किए हैं कंपनी ने। मुनाफे में करीब 48%, तो रेवेन्यू में 40% का उछाल दिखा है। सेल्स और ज्वेलरी कारोबार की मार्जिन भी अच्छी बढ़ोतरी रही है यहाँ पर। और इस बार के नतीजे और ग्रोथ और गाइडेंस पर चर्चा के लिए हमारे साथ है कंपनी के सीएफओ अशोक संथोलिया जी। अशोक जी, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छे नतीजे रहे हैं सर टाइटन के, और लगातार हमने उस पर रिएक्शन भी देखा स्टॉक पर। लेकिन सबसे पहला सवाल यही कि जिस तरीके से गोल्ड प्राइसेस हाइक हुए हैं, इसका असर आप कंपनी पे कैसे देखते हैं, मार्जिन पर कैसे देखते हैं, और साथ ही इसको लेकर आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है? तो नमस्कार, धन्यवाद मुझको अपने कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। Q3 के नतीजे बहुत ही सेटिस्फाइंग रहे हैं हमारे लिए। गोल्ड प्राइसेस का जो अप ट्रेंड है वो पिछले 2-3 साल से चल रहा है और पिछले Q3 में काफी तेजी से गोल्ड प्राइस बढ़ा एंड जनवरी तक और आगे भी हम देख रहे हैं अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। तो गोल्ड प्राइस के नतीजों से क्या हो रहा है हमारी कंपनी पे, एक तरह से थोड़ा सा बायर ग्रोथ में गोल्ड ज्वेलरी के लिए कमी हो रही है और इन्वेस्टमेंट लेड परचेजिंग ज्यादा हो रही है। तो वो एक इम्पैक्ट होता है जब गोल्ड कॉइन, जो कि हम कस्टमर क्योंकि चाहते हैं रखते हैं, लेकिन उसमें मार्जिन हमारा कम होता है। और दूसरा एक और प्रभाव पड़ता है, जो डायमंड ज्वेलरी होती है उसमें गोल्ड का कंटेंट वैल्यू बढ़ने से उसके भी मार्जिन पे असर पड़ता है। लेकिन हम उसको ऑफसेट करने के लिए बहुत सारे कदम उठाते हैं। उसी रास्ते में 18 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी, 14 कैरेट की, इवन 9 कैरेट की मॉडर्न गोल्ड ज्वेलरी कैरेटलेन में, मियां में इंट्रोड्यूस हुई है। एंड ओवरऑल उस तरीके से ग्रोथ आ रहा है कंपनी में। ऑपरेटिंग लिवरेज के थ्रू मार्जिन भी मेंटेन हो रही है। लेकिन अगर गोल्ड प्राइसेस इसी तरह से बढ़ते रहते हैं तो मार्जिन पे, ज्वेलरी बिजनेस के मार्जिन पे थोड़ा असर देखने को मिल सकता है। अशोक जी, गुड मॉर्निंग। कंचन बात कर रही हूँ और डेफिनेटली नंबर्स हमें काफ़ी शानदार देखने को मिले। आपने गोल्ड की बात करी, एक अंदाज़ा मैं आपसे लेना चाहूँगी, अगर गोल्ड प्राइस में 1% का हमें मूवमेंट देखने को मिलता है तो वहाँ से रेवेन्यू और मार्जिन में किस तरीके का इम्पैक्ट आता है? और इसके साथ ही साथ जैसे कि हम देख रहे हैं कि अप्रैल ऑनवर्ड जो शादियों का सीज़न है वो एक रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आएगा, किस तरीके के सेंटिमेंट्स इस टाइम पे बने हुए हैं? तो देखिए, ये एक थोड़ा सा पेचीदा सवाल है। इसका थंब रूल डेवलप करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कंज्यूमर सेंटिमेंट किस स्टेज पे आके किस तरीके से इफेक्ट होता है, उसमें उसको उसको प्रोजेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम मर्चेंडाइजिंग या जो ज्वेलरी पीसेज हैं उसमें जो इंटरवेंशन कर रहे हैं, उसके अलावा गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम को भी हम काफी प्रमोट कर रहे हैं। और क्योंकि इंडिया में अधिकांश सोना इंपोर्ट होता है, तो उसको उस नैरेटिव को लेके हमने काफी काम किया है और अभी गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम हमारा काफी अच्छे से काम कर रहा है। तो जब गोल्ड एक्सचेंज होता है तो उसमें प्राइस एक तरह से डिसीजन मेकिंग के इक्वेशन से थोड़ा सा बाहर निकल जाता है। एंड उस तरीके से गोल्ड ज्वेलरी बिजनेस में हमें ग्रोथ हो रही है। स्टडेड ज्वेलरी ऑल्सो अच्छा ग्रोथ हो रहा है। आप देखें कैरेटलेन की ग्रोथ, कैरेटलेन इज लार्जली डायमंड ज्वेलरी ब्रांड, एंड वहां पे 42-43% ग्रोथ हमने की है। मार्जिन में भी अच्छा हुआ है, मियां भी अच्छा कर रहा है। सो ओवरऑल डायमंड ज्वेलरी एंड गोल्ड ज्वेलरी बोथ पे वी आर वर्किंग साइमल्टेनियसली। नए कलेक्शंस आ रहे हैं, मार्केटिंग कम्युनिकेशंस हैं, और भी बहुत कुछ है जो कि हमें हेल्प कर रहा है कस्टमर से इंगेज होने में और उनके नीड को फुलफिल करने में। राइट अशोक जी, काफ़ी डिटेल में आपने चर्चा की, लेकिन डायमंड स्पेस को लेकर थोड़ा और डिटेल में जानना चाहूँगी आपसे। आपने हाल फिलहाल में बियॉन के साथ अफोर्डेबल लैब ग्रोन डायमंड स्पेस में एंट्री ली, तो यहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट चेस्ट है? साथ ही 3 से 5 साल के लिए आप फिलहाल यहाँ पर कैसे रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो एलजीडी का स्पेस है। हम हम बोलेंगे रफली 12 से 18 महीने से हम उसको स्टडी कर रहे थे और फाइनली हमने अपना पहला स्टोर 29 दिसंबर को मुंबई में खोला है। रिटेल बिजनेस में एक फायदा ये होता है कि आपको सारा प्लान अपफ्रंट करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ स्टोर खोल के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और
real solid insight which are not theoretical. You kind of engage with customer on the transaction basis, and uske basis पे आप decide कर सकते हैं कि क्या growth ramp up या network expansion आप plan करेंगे. तो LGD में अभी टाइटन का प्लान है नेक्स्ट 4-5 मंथ में 8 से 10 स्टोर हम खोलेंगे, और हम जो हमारा बिना स्टोर खोले जो स्टडी था उसको रिवैलिडेट करेंगे कि वट एवर वी हैड थॉट अबाउट कंज्यूमर preferences, are they actually playing out on the real transactions? And uske basis pe after 6 months we will decide ki what speed or what accelerated ramp up should happen for that business. वेल इसके साथ ही साथ अगर हम ज्वेलरी बिजनेस के एबिट मार्जिन की बात करें, जो कि इस क्वार्टर में हमें अच्छे खासे स्टेबल देखने को मिले हैं, इनफैक्ट अगर हम डिफरेंस भी देखें तो 100 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का आया है. आगे चल के ये मार्जिन ट्रेजेक्ट्री कैसी रह सकती है? अगर राइजिंग गोल्ड प्राइस इन्वायरमेंट में ज्वेलरी के मार्जिन पे थोड़ा सा प्रेशर रहेगा. ग्रोथ नंबर्स अगर काफी अच्छे आते हैं जो कि इस क्वार्टर में आए, तो आपको थोड़ा ऑपरेटिंग लिवरेज मिल जाता है to offset and come back to the same margin profile. But I would say that it completely depends on the trajectory of gold price. If gold price starts stabilizing, we can certainly maintain and deliver this kind of. ओके अशोक जी, अच्छा मैं आपसे दूसरे बिजनेस पर भी जानना चाहूँगी. टाइटन का जो बैग एंड परफ्यूम्स बिजनेस है, रिपोर्ट देख रहे थे मैं, वहाँ पे भी अच्छा रिस्पांस मिला है. तो यहाँ पर किस दिशा में बढ़ रहा है और यहाँ पर कैसे प्लान्स हैं आपके? So of course there are other businesses also, like watch division is there, which is doing extremely well. Our eye care business is also doing well. But particularly to your question, फ्रेग्रेंसेस बिजनेस में ग्रोथ काफी अच्छी है. वो 10 साल का हमारा बिजनेस है. एंड एक जो बीच का प्रेस, आई वुड से प्रीमियम सेगमेंट, नॉट द वैल्यू सेगमेंट, उसमें काफी अच्छी पकड़ है उसकी, काफी अच्छा शेयर है. हमने कुछ फास्ट ट्रैक ब्रांड के अंदर में परफ्यूम लॉन्च किए हैं जो यूथ को और वैल्यू सेगमेंट को भी एड्रेस करते हैं. उसको काफी ट्रैक्शन मिल रहा है. So हम सोचते हैं कि फ्रेग्रेंस बिजनेस विल कंटिन्यू टू ग्रो सॉलिडली विथ अ गुड प्रॉफिट. विमेन बैग इज अ न्यू थिंग. पहले फास्ट ट्रैक ब्रांड के अंदर में बैग था. अभी अर्थ जो कि हमारा न्यूएस्ट ब्रांड है, पिछले 2 साल से पा रहे अशोक जी, हम आपको सुन पा रहे हैं जी. आप बैग की बात कर रहे थे, अर्थ 2 साल पहले आपने इसमें जी. हाँ, तो वो जो अर्थ बैग है वो काफी अच्छा प्रोडक्ट है, काफी अच्छा रिस्पांस है. और अब हम उसके एक्सक्लूसिव आउटलेट्स भी कर रहे हैं. 11 आउटलेट ऑलरेडी बॉम्बे, दिल्ली और 1-2 और शहरों में आ चुके हैं. एंड अगले साल हमको लगता है हम 30-40 और आउटलेट जोड़ेंगे. एंड अगेन उसमें जैसे हमने आपको लैब ग्रोन में बताया कि 50 स्टोर इज अ गुड volume to kind of assess the future trajectory and establish the value proposition. We are very optimistic. Our Earth Bag and Fast Track Bag, which is targeted for youth, Earth Bag is kind of grown-up office goers, all ages of women. Very, very practical design angles have been thought about that, and very nicely crafted bags are there. So we are trying to again, जो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, काफी बिखरा हुआ सेक्टर, इन अ वे बहुत सारे प्लेयर हैं, उसमें एक थोड़ा सा उसको ऑर्गेनाइज करने का कोशिश कर रहे हैं. उसमें थोड़ा डिजाइन लैंग्वेज लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्राफ्ट्समैनशिप लाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड अभी तक रिस्पांस काफी अच्छा है. ओके, तो सेगमेंट वाइज भी रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, और जिस तरीके से आप जो अपना फुटप्रिंट है उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, वहाँ से भी रिस्पांस अच्छा आ रहा है. जो हमने देखा था जुलाई के टाइम पे, आपने यूए के अंदर आपने जैसे मेंशन भी किया, इस टाइम पे इंडिया के अंदर जो बाकी की कंपनीज हैं वहाँ पे कोई आपका फर्दर एक्विजिशन का प्लान है? इंटरनेशनली तो हम देख ही रहे हैं. नहीं, अभी फिलहाल कोई ऐसा प्लान एडवांस स्टेज में नहीं है जो कि हम बात करें. अभी दमास का एक्विजिशन हमने कंप्लीट किया है, 67% स्टेक. सो 1 जनवरी से दमास के रिजल्ट हमारे रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होने लगेंगे कंसोलिडेटेड बेसिस पे. एंड अभी पहले हम उसको काइंड ऑफ एक्सिक्यूट करेंगे वेल, जो भी हमारा ग्रोथ प्लान है उसके लिए.
उसके बाद ही किसी बड़े एक्विजिशन की बात करें। ओके अशोक जी, एक आखिरी सवाल लेंगे। हमने इस डायमंड की बात कर ली, गोल्ड की बात कर ली, लेकिन सिल्वर और प्लैटिनम में भी गजब की आंधी देखी हमने। पिकअप कैसे देखने को मिले यहाँ पर? साथ ही कोई इन्वेंट्री गेन्स हुआ है क्या, जिस तरीके से तेजी थी प्राइसेस में? तो सिल्वर का हमारा पोर्टफोलियो बहुत स्मॉल है। हम छाया, जो कि कैरेट लेन के अंदर में है, छाया एक है, अभी भी छोटा, ब्रांड बहुत अच्छा है बट अभी भी बिजनेस साइज इज नॉट वेरी बिग। एंड थोड़ा बहुत हम मिया में कुछ करते हैं, बट आप अगर देखें सिल्वर की भागीदारी टाइटन के ज्वेलरी बिजनेस में बहुत ही कम है, तो इसीलिए हमको उसका कोई उतना फर्क या उसका फायदा भी नहीं। जी, इसी का अशोक जी, थैंक यू सो मच। और इस क्वार्टर में अच्छे खासे नंबर्स हमें देखने को मिले हैं और वो प्राइस में इस टाइम पे इंडिकेट भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।